अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी। टोटल 5 थी जिसमें से हमने 2 पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे तीसरी, जो कि है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, बाकी 2 मैं अगली वीडियो में बनाती हूँ। इसी तरह बाकी वीडियोस की तरह हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन किस पर डिपेंड करती है, इसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड और इसकी रीज़न। ओके, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको इसकी टर्म का मतलब पता होना चाहिए। मैं ना पहले बुक से ना एक दफ़ा रीड दे दूँ। इसमें ना कुछ टर्म है जो मैंने आपको लोगों को समझाने हैं। देखो, गौर से पढ़ो। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब इसमें से ना मैं आपको 3 बातें पहले बताती हूँ। वैलेंस शेल किसे कहते हैं, आइसोलेटेड का क्या मतलब है, गैसियस एटम का क्या मतलब है। गैसियस एटम का ये मतलब है, जैसे आपको पता है कि कोई भी मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एटम का गैस की फॉर्म में होना ज़रूरी होता है। और आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि जो 2 एटम होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके कंपाउंड बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम सोडियम को लेते हैं तो सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके NaCl यानी एक कंपाउंड बना लेता है। तो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी हम किसी कंपाउंड में नहीं ले सकते, हम एक आइसोलेटेड यानी एक अकेले एटम में ले सकते हैं। लाइक अगर सोडियम अकेले है ना तो हम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम कर सकते हैं। तीसरी टर्म हमारे पास है वैलेंस शेल। इसका क्या मतलब होता है कि जो सबसे आखिरी वाला शेल होता है वो हम उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। अब मैं इसकी आपको बताती हूँ बेसिकली ये होता क्या है। सोडियम की अगर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने ये इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया। अब ये के शेल है जिसमें 2 आएंगे, ये एल है जिसमें 8 है, और आखिरी जो हमारे पास एम शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा। टोटल हमारे पास 11 हो गई। ठीक है, सोडियम में 11 होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी की वो मिकदार, बेसिकली ये क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की वो मिकदार जो कि आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में मौजूद आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। जिस तरह ये एनर्जी आ रही है, ये हमारे पास क्या है, आखिरी इलेक्ट्रॉन है जो कि वैलेंस शेल में मौजूद है। तो एनर्जी की वो मिकदार जो कि हमने इस्तेमाल की है इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपकी बुक में वैल्यू लिखी हुई है सोडियम के लिए +496 किलो जॉल पर मोल। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हम सोडियम का जो वैलेंस शेल में बेचारा एक अकेला इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, हमने अगर उसको निकालना है ना तो उसके लिए हमें 496 किलो जॉल एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। अच्छा, डिपेंड किस किस पे कर रही होती है, ये एटॉमिक साइज पे डिपेंड कर रही होती है एंड ये डिपेंड कर रही होती है न्यूक्लियर चार्ज पर। अब देखो, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस जितने ज़्यादा होंगे, इधर आप इस पे आओ, जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतनी ज़्यादा इसकी अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और उतना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालना, क्योंकि ये वाला जो प्रोटॉन है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको निकालना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इसके आगे होगी समझ। अब इसकी अगर हम ट्रेंड्स की बात करें ना, ये देखो पीरियड्स में जब हम इस तरफ जाते हैं लेफ़्ट से राइट, तो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ज़्यादा होगी। वो क्यों, ये आप देखें। जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में अगेन एंड अगेन आपको बता रही हूँ कि पीरियड्स में एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं, और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ करता है। अब देखो, इस बेचारे के पास 1 प्रोटॉन था, इसके पास 2, इसके पास 3, ऐसे ऐसे हमारे पास देखो ये बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा अंदर चार्ज होगा उतना ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन हो रही है ना, तो उतनी ज़्यादा ही हमें एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसीलिए हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और इसके बरअक्स अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम आते हैं तो ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। वो क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल देखो, नंबर ऑफ़ शेल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेल होंगे उतना ज़्यादा जो ये न्यूक्लियस है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है, उसकी होल्ड जो है ना वो कम हो जाएगा। जिस तरह आपने शील्डिंग इफेक्ट में पढ़ा था, तो जो आखिरी शेल है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि दरमियान में ढेर सारे शेल आ गए हैं। तो जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी। डेट्स ऑल। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती समझ, कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।